चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये कुछ आइडेंटिटीज लिखी हुई है मैंने ट्रिग्नोमेट्रीज की, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल जो कोई भी प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की करते हो तो आप यहाँ से आइडेंटिटीज की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखी है, लेकिन ये आपको याद करनी है, एग्जाम में थोड़ी ऐसे लिख सकते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं पहले, ठीक है। देखो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है। हम इसको पूरे को साइन से डिवाइड कर देते हैं। कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाई, देखो नीचे है ना कॉस ए प्लस डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। हमने ऊपर भी नॉमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, ठीक है। यहां हम लिख लेंगे कॉट ए। ये देखिए कॉट ए और साइन ए अपॉन साइन ए, साइन से साइन कट गया, माइनस क्या बचा 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए होता है। ये हो गया। उसके बाद कॉस अपॉन साइन ए, ये भी यही है, क्या होता है कॉट ए, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ये देखिए प्लस ये 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन साइन ए, ये क्या होता है कॉसेक ए। ये देखिए इतना समझ में आ गया। अब इस वैल्यू को हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, माइनस 1 को हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कॉट ए प्लस 1, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये इस फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हमने क्या करना है, ये देखिए ये 1 है, ये 1। अब यहां से एक चीज देखिए आप, ये कॉसेक स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर जो है अगर उधर चला जाए तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं, ये देखिए 1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या कॉसेक स्क्वायर, ये देखिए ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये जैसे का तैसे नीचे आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये सेम नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है ना यहां पे। तो ये देखो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इस फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कॉट
ए प्लस कॉसेक ए लिख लिया माइनस, ये देखिए हम इसको लिख लेते हैं ऐसे इस फॉर्म में, ए प्लस बी मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये हो गया ए प्लस बी के फॉर्म में, और ए माइनस बी ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। ये हमने इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में इसको तोड़ दिया। और नीचे क्या है ये देखिए, नीचे है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। यहां भी यही देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो इस कॉट ए कॉसेक है ना, हम एक मिनट ये मान लो आप, ये पूरा ब्रैकेट में है, ये देखिए ये बड़ा वाला है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, इसको पूरे को ब्रैकेट में मान लो। और इस ब्रैकेट से हमने निकालना है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये देखिए यहां हमने निकाल लिया है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये जब हम यहां से इस ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे इसको, तो यहां क्या बचेगा, ये देखिए यहां बचेगा 1, ठीक है। इस जगह पे बचेगा 1, क्लियर। इस जगह पे बचेगा 1, ये माइनस आया, ये माइनस आ गया। अब इस ब्रैकेट यानी कि इस वाले ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो इधर आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह ये बचेगा, देखिए यहां बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बचेगा आपका, ठीक है। यहां क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अपॉन, अब देखो, अब यहां से ध्यान से देखो, ये माइनस जब हटेगा, ये वाला माइनस, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पे कॉसेक से पहले हो जाएगा माइनस, ये देखिए ये हो गया माइनस, ठीक है। और यहां प्लस हो जाएगा, ये देखिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अपॉन क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। सॉरी, ये जो है कॉट ए माइनस कॉसेक है ना, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, यहाँ पे +1 है, ये देखिए +1 है, तो यहाँ भी +1 है, ठीक है। ये देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर है वहां पे +1 है, तो यहाँ भी +1 आएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ये इससे कट गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये देखिए, जो कि हमारा ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। ये देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हो, ये बचा हमारा। चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 6वां क्वेश्चन है, रूट में है, देखिए रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, यानी कि हमने प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो इसकी वैल्यू के इक्विवेलेंट होती है। ये सामने मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करने में यहाँ से हम हेल्प लेते हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। ये देखिए, तो हम यहां पर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो हम क्या करेंगे, ये टेन ए में कन्वर्ट करना है इनको, सेक ए प्लस टेन ए में। तो यहां हम इसको क्या करेंगे, साइन ए तो है ही है, तो हम इसको कॉस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए 1 अपॉन
कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, पूरा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। हम दोनों को हमने डिवाइड कर दिया कॉस ए से। तो यहां देखिए 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, यहां से देख लीजिए 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है सेक के। तो देखिए 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू हो गया सेक के, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया, साइन ए, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो ये हो गया टेन ए। सेम 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, यहां माइनस का निशान है, यहां भी हम माइनस का लगा देंगे। साइन अपॉन कॉस ए क्या हो गया 10, देखिए ठीक है। यहां है सेक ए प्लस 10 है, यहां है सेक ए माइनस 10, ठीक है। हमने क्या वैल्यू लानी है, सेक ए प्लस 10 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहां ऊपर नीचे दोनों तरफ सेक ए प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये देखिए सेक ए प्लस 10 ए अपॉन सेक ए माइनस 10 ए। अब हमने क्या करना है, ऊपर भी नीचे दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई कर देना है सेक ए प्लस 10 ए से, इसको भी सेक ए प्लस 10 ए से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, ये देखिए, क्योंकि ये देखिए सेक ए प्लस 10 ए इंटू सेक ए प्लस 10 ए, और ये सेक ए माइनस 10 ए, और ये सेक ए प्लस 10 ए, ठीक है। तो ये देखिए ये जो नीचे है ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू सेक ए माइनस 10 ए सेक ए प्लस 10 ए है, तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया आपका सेक ए प्लस 10 ए स्क्वायर, ये देखिए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए, ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये जो है ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में है, देखिए आप ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर मतलब सेक का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए सेक ए प्लस 10 ए ये होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। यहां देखिए अगर हम इस 10 को उधर ले जाएं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो नीचे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये देखिए। और सेक ए प्लस 10 ए ये दोनों स्क्वायर में है, और जब स्क्वायर में है तो रूट हटेगा तो सेक ए प्लस 10 ए बचेगा, ठीक है, सेक ए प्लस 10 ए, ये देखिए चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 7th है। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा अपॉन
2 cos की पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटी लिखी है मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करती हैं। आपने इनको याद करना है, ठीक है, एग्जाम में आपकी मदद करेंगी। ये देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि वो राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है, तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं हम, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं ऊपर ना, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया यहां पे। ठीक है, अब यहां पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, सॉरी कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 दूसरा पेन देना सर, ब्रैकेट में क्या बच गया हमारा, ये देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसकी जगह हम रख देंगे 1 माइनस पेन दे दो, ये रख, ठीक है, तो ये कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह हम रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रख दिया -1, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर वाला हो गया। ठीक है, और ये नीचे वाला हो गया, देखो कॉस थीटा ब्रैकेट में, ये देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1। ठीक है, ये देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो ये देखिए ये 1 है 2 है, देखिए ये तो 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये 2 सेपरेट नंबर है, ये 1 सेपरेट नंबर है, तो 2 प्लस का है और 1 माइनस का है। ठीक है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा ना, तो यहां देखिए, ये देखिए साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा ब्रैकेट में देखिए 1 में से 2 में से 1 गया, क्या बचा 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए ऊपर क्या है
1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा के, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का इर्थ। ये एक प्रॉब्लम है, साइन ए प्लस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ सामने मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखी हैं जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल जितनी भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ से देखिए साइन ए प्लस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर, तो देखिए ये हम यहाँ से ये फार्मूला लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस सेम हम ये भी ले लेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी कि 2 कॉस ए सेक ए, ये हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए, ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ये हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये देखिए कॉसेक स्क्वायर ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आइडेंटिटी, ये देखिए कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये हो गया आपका 2 कॉस ए इंटू सेक। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इसकी जगह हम लिख देंगे 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ 1 प्लस ये हट गए दोनों, ठीक है, ये और ये क्या बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा 2 साइन है ना, ये देखिए 2 साइन है, कॉसेक की वैल्यू होगी साइन है, तो यहाँ से साइन है कट गया है, देखिए, तो इसकी वैल्यू हो गई 2, ठीक है, प्लस ये कॉस स्क्वायर है,
ठीक है। कॉस स्क्वायर ए, ये तो यहाँ पे 1 आ गया था तो ये हट गया है, ठीक है। ये बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। 2 कॉस ए इंटू सेक ए की जगह हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस ए से कॉस ए कट गया 2, ठीक है। ये देखिए 2 और 1 3 5 6 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये देखिए 7 प्लस वो आगे पीछे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 10 को पहले लिख सकते हैं, कॉट को बाद में, तो ये हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर।